हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12 के अकाउंट्स के पार्टनरशिप का जो चैप्टर है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने इससे पहले 2-3 वीडियो हमने बना ली है जिसमें हमने आपको ये पढ़ाया था कि पार्टनरशिप डीड है क्या और पार्टनरशिप एक्ट क्या है। आज उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, पार्टनरशिप डीड के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ध्यान दीजिए, आपको मालूम है कि पार्टनरशिप डीड में दो पार्टनर आपस में मिलते हैं। देखो कैसे मिल रहे हैं ये लोग, लेकिन इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, इसमें कुछ इसके बेनिफिट्स होते हैं, इसमें कुछ इसके रूल रेगुलेशंस होते हैं। उन्हीं चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड है क्या, उसके अंदर क्या क्या कंप्लाइंसेस हैं, उसके अंदर क्या क्या नाम आने चाहिए, किस चीज़ का एड्रेस आना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसी पार्टनरशिप डीड, जो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक ओरल भी हो सकता है। एक रिटन डॉक्यूमेंट जो है उसका हमें बेनिफिट क्या क्या मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो जब दो पार्टनर्स आपस में इस तरीके से मिलते हैं तो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। वो रिटन डॉक्यूमेंट क्या है, उसमें देखिए सबसे पहले यहाँ बात आती है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट कहता है इट रेगुलेट्स द राइट, ड्यूटीज एंड द लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। मतलब ये हमें बताता है कि हर पार्टनर के राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या है और उसकी लायबिलिटीज क्या है, मतलब उसके अधिकार क्या है, उसका कर्तव्य क्या है और उसके दायित्व क्या है। ठीक है, ये हमें कौन बताता है? पार्टनरशिप डीड हमें इसके बारे में हमेशा जागरूक रखता है कि देखो, अगर कोई व्यक्ति अपने काम में अगर दिल नहीं लगा रहा है या काम ढंग से नहीं कर रहा तो उसको दिखा सकते हैं कि तुम पार्टनर हो और तुम्हारी ये लायबिलिटीज हैं, तुम्हें ये करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो एक बंदा ढीला पड़ जा रहे, बाकी लोग तो काम कर ही रहे। ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करा तो वो पार्टनरशिप से निकाला भी जा सकता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। ठीक है, आगे नेक्स्ट कहता है इट हेल्प टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर्स। जाहिर सी बात है, जब कोई चीज पहले से आप लिख के रखोगे, पहले से कोई भी चीज लिखी हुई होगी तो सब कुछ स्पष्ट और क्लियर होगा कि काम किस तरीके से करना है। अगर कोई पार्टनर उस तरह से काम नहीं करता तो उसको बोला जा सकता है, उसको ऊपर मतलब एक तरीके से उसको ये कहा जा सकता है देखो, अगर काम नहीं करोगे तो हमारी पार्टनरशिप जो है वो टूट जाएगी। तो इसीलिए एक चीज क्लियर है, इट हेल्प टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर्स बिकॉज all the terms and condition of partnership have laid down beforehand in the deeds। मतलब वो पहले से ही सब कुछ क्लियर होता है, वो सब कुछ स्पष्ट आपके हाथ पे थमा दिया जाएगा कि देखो ये रूल्स रेगुलेशन है, आपको इस तरीके से काम करने हैं। तो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो सभी पार्टनर्स की मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करता है। एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स में बी सेटल इजिली। सबसे आसान बात, कोई भी अगर दिक्कत होती है दो पार्टनर्स के बीच में, किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है कि भाई मैंने तो कहा था कि मैं 50% लूंगा, तुम कह रहे हो कि नहीं तुम्हें 40% मिलेगा, तो चलो पार्टनरशिप डीड देख ले तो उसमें क्या लिखा था। तो वही है, एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स में बी सेटल इजिली एज द पार्टनरशिप डीड में बी रेडी रेफर्स टू। वो हमेशा रेडी रहता है इस सारे उलझनों को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो ये तो आपके पार्टनरशिप का बेनिफिट था। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपसे जिससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा, आप जब भी पार्टनरशिप डीड का जब भी आप पहला क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें आपको इलस्ट्रेशन में कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे कि अगर पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो कैसे काम होगा। तो हम कुछ वो रूल्स पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड अगर हमारा एब्सेंट है, ध्यान दीजिए, अगर पार्टनरशिप डीड हमारा एब्सेंस है तब कैसे हम रूल करेंगे, तब हम कैसे पार्टनरशिप को चलाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि पार्टनरशिप डीड नहीं होती। जैसे मान लो किसी दो व्यक्ति ने अनजाने में आपस में पार्टनरशिप कर ली और मालूम है कि ओरल एग्रीमेंट भी होता है, अब उनके बीच में झगड़ा हो रहा है कि नहीं मैं इंटरेस्ट इतना लूंगा, वो कह रहे नहीं इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो वैसे केस में हमारा कोर्ट क्या कहता है, हमारा एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड अगर आपने मेंटेन नहीं किया है, तो इस केस में तरह तरह की सिचुएशन हम क्या करेंगे। तो पहली सिचुएशन है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहली सिचुएशन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कि हम बिना पार्टनरशिप डीड के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे डिसाइड करेंगे। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती ना, तो आप जनरली आपके बुक में जो क्वेश्चन है उसमें आप आएगा कि इक्वली प्रॉफिट डिवाइड होगा, चाहे किसी ने चाहे जितना भी पैसा लगा रखा हो। मतलब पार्टनरशिप डीड क्या है, वो पहले से तय करने वाली बात है, आपने पहले से तय नहीं किया, तो ऐसे केस में क्या होगा, सारा का सारा मुनाफा इक्वली बटेगा। दूसरा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है कि किसी ने चाहे जितना भी पैसा लगाया हो उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो पार्टनरशिप डीड होता ही है कि किसी भी काम करने से पहले तय कर लो भी कौन कैसे मुनाफा बांटेगा। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप डीड को बनाना ही भूल गए और एक व्यक्ति ये कहे कि मैंने 10 लाख रुपए कैपिटल लगाया, तुमने 5 लाख लगाया, इस हिसाब से मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, नहीं। अगर ऐसा था तो आपको पहले ही पार्टनरशिप डीड बना लेनी चाहिए थी। और अगर आप पार्टनरशिप डीड आप नहीं बना पाए तो उस केस में आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो इक्वल ही मिलेगा। ठीक है,
तो जब भी पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, प्रॉफिट के नाम पे आप इक्वली कर देना, आपको फटाक से एक नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सोच के देखो, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये बिजनेस के लिए खर्चा है, और जब इसके बारे में नहीं कहा गया पहले से ही तो ये चीज भी नहीं दी जाएगी किसी भी पार्टनर्स को। देखो क्या है, कहता है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू एनी पार्टनर, किसी भी तरह का कोई ब्याज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले से तय नहीं किया था। अगर आप पहले से तय कर लेते तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाता, ठीक है, क्योंकि ये असल में बिजनेस के अपने मालिक ही तो हैं, ये खुद ही तो पैसा लगा रहे, अब अपने ही पैसों का ये ब्याज लेना चाहते हैं, तो ये एक तरीके से अनसर्टेन, मतलब एक तरीके से बात लगती नहीं कि हम अपने ही बिजनेस से पैसा लगा रहे हैं और अपने ही बिजनेस से ब्याज मांग रहे हैं। तो अगर ऐसा आपको चाहिए था तो आपको पहले ही पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर देना चाहिए था, ठीक है। अगर आपने मेंशन नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि बिल किसी भी केस में नहीं मिलेगा, कुछ ऐसे केस है जिसमें पार्टनरशिप डीड बनती है तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, लेकिन ये सारी बातें हो रही हैं कि अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हो, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? ये मालूम है कि कई बार पार्टनर्स को पैसों की जरूरत पड़ जाती है, कई बार पार्टनर्स को पैसे की जरूरत पड़ती है तो अपने ही बिजनेस से पैसा निकालते हैं। वो अपने ही जब बिजनेस से जब पैसा निकालेंगे तो देखो अल्टीमेटली अगर उनको पैसे की जरूरत है तो किसी से कर्जा भी तो ले सकते हैं। अब जिससे कर्जा लेंगे उनको ब्याज भी देना पड़ेगा, तो आपने उस आदमी से कर्जा नहीं लिया, आपने अपने फर्म से ही पैसा निकाल लिया, तो जो ब्याज आप उसको देते वही ब्याज आप अपने फर्म को दो, वही होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ऐसे केस में ऐसा है कि अगर पार्टनरशिप डीड, जिस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई स्पेसिफाइड नहीं था तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, वैसे ही पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कोई स्पेसिफाइड नहीं है। तो अगर कोई पार्टनर ऐसी हालत में बिजनेस से अगर पैसा विड्रॉ करता है तो उसको भी कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज टू एनी पार्टनर, क्योंकि जब बिजनेस पार्टनर्स को ब्याज नहीं दे रहा तो पार्टनर बिजनेस को कैसे ब्याज दे सकते हैं पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होने के केस में, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपस में इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट क्या है? सैलरी एंड कमीशन टू द पार्टनर। देखो वही बात है, अगर पार्टनर सैलरी भी लेगा तो पहले से मेंशन करो। पार्टनर ने अगर पार्टनरशिप डीड में कोई पहले से कोई मेंशन नहीं है तो उसको किसी भी तरह की कोई सैलरी नहीं मिलेगी। बट अब मैं अल्टीमेटली शुरू से लेकर एंड तक एक पॉइंट आपको ही समझा दूं। पॉइंट क्या है कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है ना, पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो आप कुछ भी किसी को नहीं दोगे। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो आप कुछ भी किसी को नहीं दोगे अनटिल अनलेस जब तक उसमें कहा ना दिया जाए। लेकिन एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे लास्ट में है, वह है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। आप समझो यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो ऐसे केस में जितना पहले तय हो गया है उतना ही ब्याज देना है। कि भाई कोई लोन दे रहा है और पार्टनरशिप डीड में लिख दिया कि भाई हम 10% का ब्याज देंगे तो आपको 10% का ही देना होगा। लेकिन अगर ये बात भी मेंशन करना भूल गए कि अगर इनकेस किसी पार्टनर ने हमको लोन दिया है और फर्म को लोन दिया है और उसको कितना % ब्याज मिलेगा, पहली बात तो ये देखनी कि पहले मेंशन क्या है। अगर किसी ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से मेंशन है तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना है। लेकिन अगर वो भूल गया उस केस में 6% पर एनम देना है। लास्ट वीडियो में इसके बारे में बात हो रही थी, 6% पर एनम इन केस अगर किसी ने लोन दिया है तो, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर ये तो चलो मान गए कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है और किसी पार्टनर ने ही बिजनेस को लोन दे दिया, लेकिन सर अगर हम बाहर से कहीं से लोन लेते हैं तो, जैसे वही कि ABC 3 पार्टनर हैं और इन 3 पार्टनर में से क्या नाम है किसी ने लोन नहीं दिया, हम किसी आउटर से लोन लेने जा रहे हैं D से, और D कहता है कि भाई मेरे को 10% का ब्याज चाहिए, तो क्या अब हम उसको 6% ही देंगे क्या? नहीं, आप अपने पार्टनरशिप फर्म से बाहर जाके आप लोन मांग रहे हो तो जितना वो लोन का इंटरेस्ट मांगेगा आपको उतना देना पड़ेगा, तो आपको उसको 10% ही देना पड़ेगा। लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कहें कि पार्टनर्स नहीं, अगर आपस में किसी पार्टनर ने ही अगर फर्म को लोन दिया है और वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर एब्सेंट है तब 6% है। वरना अगर ऐसा भी हो सकता है कि जो पार्टनर लोन दे रहा है, मान लो इसमें से हमें C लोन दे रहा है और C कहता है कि मैं आपसे 10% लूंगा, तो हमें 10% देना होगा, ठीक है। और पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन है कि हाँ 10% अगर कोई भी पार्टनर लोन देता है तो उसको 10% का ब्याज मिलेगा, तो उसको 10% ही मिलेगा, तब ये 6% नहीं है। ये 6% कब है? 6% पर एनम कब है? जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तब जाके 6% पर एनम है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो रूल्स हैं एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में, बस शॉर्टकट में ही आप समझ लो कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, कोई कुछ भी मांगे नहीं देना, नहीं मिलेगा उसको।
लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन जरूर मिलेगा, वो भी जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। अब बात आ रही कि पार्टनरशिप डीड तो यहाँ पे एब्सेंस का केस चल रहा है, तो अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो वैसे केस में हम केवल 6% पर एनम का इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही छोटा टॉपिक है। इसमें मुश्किल से आपसे 2 या 3 नंबर का आपसे थ्योरी पूछ लिया जाता है, ये इसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और हाँ बच्चों, अगर आपको इस चैप्टर का या पूरे इस अकाउंट्स 12th अकाउंट का पूरा अगर आपको कोर्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में सिर्फ इस 12th का ही लिंक नहीं, हमारे क्लास में हमारे पास 9th का, 10th का, 11th के, 12th का, सबका लगभग आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिलेंगे। सबके कोर्सेज हमारे पास हैं, वो सब आपको लिंक में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपको किसी भी तरीके से हमें अगर कॉन्टैक्ट करना है, कोई सजेशन, कोई सवाल अगर आपसे हमसे पूछना है, तो नीचे आपको एक टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है।